हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांता क्लासेस। आज हम लोग विटामिन्स का पार्ट 2 का स्टडी करने वाले हैं। और जिस किसी ने विटामिन्स का पार्ट 1 का क्लासेस नहीं किए हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के विटामिन्स का पार्ट 1 को पहले देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा कि क्या होगा, आपका विटामिन्स का पार्ट 2 आपको इजली रूप में समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे, नोट्स प्रिपेयर करते हुए साथ में चलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स का पार्ट 2। विटामिन्स का हिंदी मीनिंग भी क्या होता है, विटामिन्स, विटामिन्स का केमिकल नेम और ये सारा कुछ जो विटामिन्स का खोज किसने किया, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं और टोटल विटामिन्स कितने होते हैं, ये सारे क्लासेस में हम लोग क्या बैक क्लासेस में देख चुके थे। तो आज पढ़ने वाले हम लोग सारे विटामिन्स का क्या इसने खोज किया, इसका क्या इम्पोर्टेंस है या क्या फंक्शन है तो देखेंगे। तो विटामिन्स पार्ट देखिए, तो फर्स्ट विटामिन क्या था, विटामिन ए। इसका केमिकल नेम की बात करें तो क्या है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम या भी बोल सकते हो साइंटिफिक नेम, तो ये होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। इसका डिस्कवर किसने किया, इसका खोज किसने किया, तो हॉपकिंस ने। किसने खोज किया, तो विटामिन ए का खोज हॉपकिंस ने किया। और इसका स्ट्रक्चर किसने बताया कि विटामिन ए का स्ट्रक्चर किसने बताया, तो पॉल कर्नर ने। यहाँ से हम लोगों का 2 क्वेश्चन बना, क्या 3 क्वेश्चन बोल सकते हो। विटामिन ए का केमिकल नेम जो जनरली अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हो गया, रेटिनॉल। ठीक है, इसका खोज किसने किया, तो हॉपकिंस ने। एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉल कर्नर ने। जैसे हम लोग देखे थे विटामिन का खोज किसने किया था, तो कैसिमिर फंक ने किया था। तो उस जस्ट लाइक विटामिन ए का खोज हॉपकिंस ने और इसका स्ट्रक्चर किसने दिया, तो पॉल कर्नर ने। नेक्स्ट देखें तो इसका फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में विटामिन ए का क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो ऑलरेडी हम लोग डब्ल्यूबीसी का वर्क और इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग क्या जो ब्लड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर डब्ल्यूबीसी के विषय में डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ब्लड का सारे क्लासेस देख लो। तो ये क्या करता है, वन वर्ड में बोले तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडी में क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया विटामिन ए का, तो डब्ल्यूबीसी का क्या करना, फॉर्मेशन करना। और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करना, जिससे डब्ल्यूबीसी का क्या रोल है हमारे बॉडी में, तो इम्यूनिटी बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट, सेकेंड में इसका फंक्शन देखें और थर्ड में। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग आई के विषय में जाने। तो आई में 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, एक होता है कोन सेल एंड सेकंड क्या होता है, रोड सेल। फर्स्ट होता है कोन सेल एंड सेकंड क्या होता है, रोड सेल। कोन सेल को हिंदी में बात करें तो वो क्या होता है आपका शंकु कोशिका, एंड रोड सेल की बात करें तो स्लैट कोशिका। अब देखिए ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो ये रेगुलेट किया जाता है ऑप्सिन प्रोटीन। हमारे कोन सेल को आई में कितने सेल्स होते हैं, 2 सेल्स होते हैं। जो कोन सेल्स है वो ऑप्सिन प्रोटीन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, एंड जो आपका रोड सेल है वो रोडोप्सिन प्रोटीन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब देखिए कोन सेल का क्या रोल है हमारे बॉडी में, हमारे आईज में। तो ये क्या करता है, जो हम लोग लाइट के प्रेजेंस में देखते हैं, क्या हम लोग जब अभी लाइट है, आप क्लास कर रहे होगे, अभी लाइट है, तो आप लाइट के प्रेजेंस में देखते हैं तो हमारा आई का कौन सा सेल प्रॉपर वे में वर्क करता है, तो वो करता है हमारा कोन सेल। और कभी डिम लाइट में बोल सकते हो या तो फिर एब्सेंस ऑफ लाइट, या फिर बोल सकते हो डार्क लाइट में भी हम लोग कुछ ना कुछ विजुलाइज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा आई का कौन सा सेल वर्क करता है, तो वो रोड सेल। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर हम लोग लाइट के प्रेजेंस में देखें तो कोन सेल का ये किया जाता है, कोन सेल्स के थ्रू देख रहे हैं। और ये क्या किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो ऑप्सिन प्रोटीन के द्वारा। अगर डिम लाइट में या फिर बोल सकते हो डार्क में देख रहे हो तो वहाँ पे कौन सा सेल वर्क करता है, तो रोड सेल। और ये कौन सा प्रोटीन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो रोडोप्सिन प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए ऑप्सिन प्रोटीन और एडॉप्सिन प्रोटीन। देखिए हम लोग देखे थे विटामिन ए क्या करता है, विटामिन क्या करता है, तो एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है, एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है। तो यहाँ पे विटामिन ए भी एज ए कैटालिस्ट वर्क कर रहा है। देखिए ऑप्सिन प्रोटीन जो क्या करता है, कोन सेल को रेगुलेट करता है। विटामिन ए के प्रेजेंस में क्या करता है, रोडोप्सिन में चेंज होता है, रोडोप्सिन में चेंज होता है। अब देखिए रोडोप्सिन क्या है, तो रोडोप्सिन
क्या है, तो रोडोप्सिन सेल जो क्या है आपका रोड सेल को रेगुलेट करता है, जिसके वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हम लोग विजुअलाइज कर पाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन सेल क्या करता है, सेकेंड वर्क क्या हो गया इसका आपका विटामिन ए का, तो कैटालिस्ट के रूप में एज ए कैटालिस्ट वर्क करके क्या करता है आपका रोडोप्सिन सेल का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट क्या किया, तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, एंड सेकेंड की बात करें तो रोडोप्सिन का फॉर्मेशन करता है। थर्ड में देखिए तो फॉर्मेशन ऑफ टीएस, टीएस का सिक्रेशन भी कौन करता है, तो विटामिन ए का ही रोल है टीएस का सिक्रेशन में। ये याद रखिएगा कि टीएस का सिक्रेशन किस ग्लैंड से होती है, तो होती है लैक्रिमल ग्लैंड से। और ये लैक्रिमल ग्लैंड किससे जुड़ा हुआ होता है, तो लैक्रिमल बोन जो हमारा फेशियल बोन्स होते हैं उसमें हमारे आई के एकदम से कांटेक्ट में क्या होता है, एक बॉन होता है जिसको क्या बोलते हैं लैक्रिमल बॉन, दोनों तरफ होता है, दो बॉन्स होते हैं। तो ये आपका पूछा जाएगा कि विटामिन ए का फंक्शन क्या क्या देखे, तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हो गया, फिर क्या देखे रोडोप्सिन का फॉर्मेशन हो गया, फिर क्या हो गया, तो आपको फॉर्मेशन ऑफ टीएस। जैसे ही आपका विटामिन ए कमने लगेगा तो आँख आपके सूखे पड़ने लगेंगे, और फिर क्या हो पाएगा, तो आप अंधेरे में कम दिख पाओगे, अंधेरे में कुछ ना कुछ तो हम लोग विजुअलाइज कर ही लेते हैं। और ये टीयर्स का सिक्रेशन किस ग्लैंड से होता है, तो वो होता है लैक्रिमल ग्लैंड से। और ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो किससे जुड़ा रहता है, तो हमारे आइज के पास में आप यहाँ पे फील करोगे तो दो बोन्स फील होगा, और जो क्या कहलाता है लैक्रिमल बोन्स कहलाता है, और इससे ये कनेक्टेड होता है। आगे में देखें तो इसकी कमी से मीन विटामिन ए की कमी से क्या क्या डिजीज हो सकती है, रोग हो सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया रोडोप्सिन। रोडोप्सिन की अगर ये क्या शो कर रहा है कि रोडोप्सिन कम जाता है, रोडोप्सिन कम जाता है मीन रोडोप्सिन प्रोटीन जो रोड सेल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वो कम जाता है। तो उसकी कमी से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मत करने का मतलब अकाउंट इन द एब्सेंस में हम लोग कुछ ना कुछ विजुअलाइज कर पाते, वो नहीं कर पाएंगे। इसका नाइट ब्लाइंडनेस की साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या होता है निटोलोपिया, नाइटोलोपिया होता है। जैसे हम लोग विटामिन ए की विटामिन ए की केमिकल नेम की बात करें, केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या हो गया रेटिनॉल हो गया। जस्ट लाइक अगर पूछा जाए कि नाइट ब्लाइंडनेस का केमिकल नेम क्या होता है, तो निटोलोपिया होता है। क्या होता है निटोलोपिया होता है। नेक्स्ट देखें और क्या हो सकते हैं इसके कमी से, तो फर्स्ट हो गया आपका क्या रोडोप्सिन। रोडोप्सिन अगर कम जाता है हमारे बॉडी में, रोडोप्सिन क्या है, तो एक प्रोटीन है जो रोड सेल को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। तो रोडोप्सिन अगर कम जाता है तो क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस का साइंटिफिक नेम क्या है निटोलोपिया। क्या है निटोलोपिया। नेक्स्ट देखिए सेकेंड डिजीज क्या है, तो मेनी डिजीज हो सकता है। मेनी डिजीज क्यों हो सकता है, तो सेकेंड इसका फर्स्ट में हम लोग इसका फंक्शन देखे थे कि डब्ल्यूबीसी का क्या करता है फॉर्मेशन करता है। जब हमारे बॉडी में क्या हो जाता है डब्ल्यूबीसी का कमी हो जाएगा, और डब्ल्यूबीसी क्या करता है तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बूस्ट अप करने वाला जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है कम जाएगी, तो क्या होगा हमारे बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो जाएगी, और जब इम्यूनिटी कम जाएगा तो बहुत सारे बैक्टीरियल अटैक होगा हमारे बॉडी पे, बैक्टीरियल या तो फिर वायरल अटैक होगा। जैसे अभी कोरोना काल में सुन रहे हो कि जो कोरोना का जो आपका वायरस है वो किसको ज़्यादा ये कर रहा है, आपको किस पे अटैक कर रहा है, तो वैसे पर्सन जो उसका इम्यूनिटी क्या है वीक है, तो इसको इम्यूनिटी वीक करने के लिए क्या किया जा रहा है वैक्सीनेशन की जा रही है। तो वही क्या बोल सकते हो कि ये क्या होता है जब डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन में कमी आ जाएगी तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी कम जाएगा, और इम्यूनिटी कम जाएगा तो बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, बैक्टीरियल एंड वायरल दोनों तरह का अटैक हमारे बॉडी पे इम्प्रूव कर जाएंगे। नेक्स्ट है क्या है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया क्या होता है, तो थर्ड फंक्शन में हम लोग देखे थे कि विटामिन ए क्या करता है तो टीयर्स का सिक्रेशन में हेल्प करता है। टीयर का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो आपका होता है लैक्रिमल ग्लैंड से, और ये लैक्रिमल ग्लैंड किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो लैक्रिमल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो जीरोप्थैल्मिया क्या है, तो आंखें सूखा पड़ने लगता है। आंखें सूखे पड़ने लगना मतलब जो आंसू होता है मीन जो हमारा वेट पोर्शन होता है कॉर्निया का पोर्शन वो क्या सूखे पड़ने लगता है, और फिर क्या हो जिससे क्या हो सकता है कॉर्निया डैमेज हो सकता है। अब क्या एक और क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, अक्सर सुने हो कि आई डोनेट किया जा रहा है। आई डोनेट करना मतलब आँख को निकाल कर किस पार्ट को डोनेट किया जाता है, तो आई का आपका जो कॉर्निया पार्ट है उसको डोनेट किया जाता है। ठीक है,
तो जीरोफ्थैल्मिया क्या है, तो आंखों में सूखे पड़ना, आंखों को सूखा पड़ने का कहने का मीनिंग क्या है कि टीयर का सिक्रेशन जो लैक्रिमल ग्लैंड के थ्रू किया जा रहा था वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, कॉर्नियल डैमेज हो जाता है। और इसी को बोले तो कॉर्नियल डैमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्नियल जीरोसिस। क्या बोलेंगे, कॉर्नियल जीरोसिस। इससे हम लोग को क्या, ब्लाइंड मीन अंधापन आने लगती है, मीन हम लोग को दिखना कम हो जाता है। कॉर्नियल जीरोसिस क्या बोलेंगे, कॉर्नियल जीरोसिस। नेक्स्ट है क्या, तो सोर्स इसका क्या है, तो सोर्स की बात करें तो इसका दो सोर्स हो सकता है, या तो प्लांट सोर्स हो सकता है, या तो फिर बोल सकते हो एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है। मीन हम लोग या तो एनिमल से अपना ये विटामिन ए का जो डिफिशियंसी होगी, कमी होगी, उसको हम लोग फुलफिल कहाँ से करेंगे, या तो प्लांट प्रोडक्ट से या तो एनिमल से। अगर हम लोग प्लांट प्रोडक्ट की करें तो डार्क ग्रीन, हम लोग को ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहिए, फ्रूट्स यूज़ करनी चाहिए, और येलो वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहिए। येलो वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है आपका बीटा कैरोटीन। क्या होता है, बीटा कैरोटीन। क्या बोले, प्लांट प्रोडक्ट में डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट यूज कर सकते हो, या फिर येलो वेजिटेबल्स यूज करते हो। येलो वेजिटेबल्स में क्या प्रेजेंट होता है, बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन कहाँ पे जाता है, आपका लिवर में जाता है, और लिवर में इसका किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, आपका विटामिन ए का फॉर्मेशन होता है। और विटामिन ए का क्या होगा, अगर विटामिन ए बनता है तो हमारा इम्यूनिटी भी बूस्ट अप करेगा, टीयर भी सही, हमारा जो टीयर का फॉर्मेशन भी होगा, और क्या होगा आपका, तो रोडोप्सिन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होगा। तो क्या देखें हम लोग, प्लांट प्रोडक्ट में डार्क ग्रीन प्लांट्स यूज कर सकते हो, या तो एक फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। येलो वेजिटेबल्स का यहाँ पे क्या रोल है, तो येलो वेजिटेबल्स में क्या होता है, विटामिन बीटा कैरोटीन होता है, जो क्या करता है, लीवर में जा करके विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं एनिमल्स प्रोडक्ट में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल इसका बात करें तो हो गया आपका प्लांट प्रोडक्ट में तो स्पिनच हो गया, कैरट हो गया, मैंगो, ये सारे ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए मिल्क प्रोडक्ट में तो मिल्क हो गया, फिर क्या हो गया, फिश ऑयल हो गया, लिवर हो गया, ये सारे क्या है, तो एनिमल प्रोडक्ट है जिसका आप यूज कर सकते हो। किस लिए, तो आप विटामिन ए को गेन करने के लिए। इसमें एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मिल्क सा विटामिन, आप अक्सर सुने होंगे कि जो मिल्क होता है उसमें सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक जो मिल्क होता है, मदर मिल्क होता है, जो बच्चे को माँ के द्वारा जो पिलाया जाता है, उसमें विटामिन ए क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसमें विटामिन ए प्रेजेंट नहीं होता। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो मदर्स का जो विटामिन जो मिल्क होता है उसमें कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है, तो विटामिन ए एब्सेंट होता है। तो आई होप ये सारा कुछ आपको प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। तो आप अगर अभी एक बार क्लास में देखें और साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे, और फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से अगर एक बार रिव्यू करते हैं तो आपका सारे जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या, विटामिन डी की ओर। तो विटामिन डी में क्या है, तो विटामिन डी का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड मेलन बाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो एडवर्ड मेलन बाई के द्वारा विटामिन डी का खोज किया गया था। ठीक है, अक्सर सुने हुए स्क्रीन में ये किस फॉर्म में रहता है, विटामिन डी का सोर्स क्या सुने होंगे हम लोग, कि सनलाइट है। विटामिन डी की सोर्स की बात करें तो ये सनलाइट से मिलता है। बोला जाता है कि सनलाइट में रहने से क्या होता है, विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी क्या करता है, तो बॉन्स को क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मजबूत बनाता है। तो स्किन में ये किस फॉर्म में रहता है, तो स्किन में एक स्टोर रहता है, किस फॉर्म में, तो डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल के फॉर्म में। क्या, डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल के फॉर्म में। और डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल विटामिन डी जो है स्किन में डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल के फॉर्म में रहता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या, एक फैट है। डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल एक फैट के रूप में हमारे स्किन में क्या रहता है, स्टोर रहता है। हमारे स्किन में क्या रहता है, आप बोलोगे विटामिन डी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमारे बॉडी में क्या रहता है, एक डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल फैट रहता है। क्या आप सुने होंगे कि जो फैट रहता है वो स्किन का जो लोअर पार्ट होता है उसमें स्टोर होता है। तो हमारे स्किन में क्या होता है, डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल फैट होता है। जहाँ पे क्या करता है, प्रोसेस देखिएगा विटामिन डी का फॉर्मेशन का, तो हमारे स्किन का जो लोअर पार्ट है उसमें क्या रहता है, डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल फैट रहता है। और जब सन से सुने हुए कि सन से बहुत सारे रेज आते हैं, तो सन से जब अल्ट्रा वायलेट रेज आता है, क्या सन से जब अल्ट्रा वायलेट रे आकर के इस पे क्या करता है, पड़ता है हमारे बॉडी स्किन पे पड़ता है, तो जो डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल फैट है वो क्या हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, कोल कैल्सिफेरॉल में चेंज होता है।
किस में चेंज हो जाता है, कोल कैल्सिफेरॉल में। क्या बोले हम लोग, विटामिन डी का खोज किसने किया, तो एडवर्ड मेलन ने किया था। फिर क्या देखिए कि हमारे स्किन में एक फैट रहता है, कौन सा फैट रहता है, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल फैट रहता है। अब जब सनलाइट से उस पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है तो वो डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल किस में चेंज हो जाता है, तो कोल कैल्सिफेरॉल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन डी। क्या बोलते हैं, विटामिन डी। और ये किस में स्टोर रहता है, तो ये फिर कहाँ जाता है, लिवर एंड किडनी में, और लिवर और किडनी में के द्वारा इसको किस में चेंज कर दिया जाता है, कैल्सिफेरॉल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम मैं बैक क्लास में सारे विटामिन का केमिकल नेम ही बताई थी। तो विटामिन डी का यहाँ से फिर क्या मिलता है, केमिकल नेम कैल्सिफेरॉल। फिर से एक प्रोसेस, इस प्रोसेस विटामिन डी का फॉर्मेशन का प्रोसेस को देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि हमारे स्किन में क्या रहता है, एक डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल फैट स्टोर रहता है। क्या, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल फैट स्टोर रहता है। जब सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रे स्किन पे पड़ता है तो उसको डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो किस में चेंज हो जाता है, तो कोल कैल्सिफेरॉल में चेंज हो जाता है। कोल कैल्सिफेरॉल को किस नेम से जाना जाता है, तो D3, विटामिन D3 के। और ये कहाँ पे, लिवर और किडनी में जाता है, लिवर और किडनी में जाता है तो फिर ये किस में चेंज हो जाता है, कैल्सिफेरॉल, और जिसका नाम क्या पड़ जाता है, विटामिन डी। नेक्स्ट देखिए इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन करने का मतलब हमारे बॉडी में इसका क्या रोल है, क्या काम करता है, तो ये हमारे बॉन्स को क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए इसके डिफिशियंसी से क्या हो सकता है। फर्स्ट क्या देखिए, इसका फंक्शन की बात करें तो ये हमारे बॉन्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। डिफिशियंसी की बात करें में, अगर विटामिन डी की कमी हमारे बॉडी में होने लगता है तो क्या इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे। तो सबसे पहले हम लोग चाइल्ड में देखें तो चाइल्ड में इसका क्या प्रोवाइड करता है, जो उसकी हड्डियाँ क्या पड़ने लगती है, मजबूत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हड्डियाँ कमजोर पड़ने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स। और इसको अदर हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है सूखा रोग। क्या बोला जाता है, सूखा रोग। फिर क्या होता है, जब बॉन्स हमारा कमजोर पड़ने लगता है तो सारा जो आप सुने होंगे कि हमारे बॉन्स चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर को पढ़ लो उसको। तो आप क्या, जो हमारे लेग होता है, लेग में सबसे ऊपर पार्ट का एक फीमर होता है, बॉन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर, और वो हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बॉन भी होता है। तो अगर हमारा बॉन क्या पड़ता है कमजोर, जो हमारा लेग में होता है, मैं बोल सकता हूँ फीमर का जो सारा हमारा बॉडी वेट होता है वो किसके, कौन कैरी करता है, तो हमारा बोन जो होता है लेग्स का बोन होता है, और जनरली बोले तो फीमर उसको कैरी करता है। जब हमारा बोन कमजोर पड़ने लगेगा तो सारे बॉडी वेट किस पे जाएगा, जो कैरी करता है वो ही वीक पड़ने लगेगा, मीन सारा आपका बोन, तो सारा वेट आपका मतलब एक्सपेंस कर जाएगा। तो जिसकी सिचुएशन में क्या हो जाता है, मसल्स अपने आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, मीन जब बोन क्या होने लगता है आपका कमजोर हो जाता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेक्स, सारा बोलेक्स, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर बोलेक्स होने के बाद मसल्स जब एक पास जमा हो जाते हैं तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। बॉन्स तो है नहीं कि वहाँ पे क्या करेगा, है, लेकिन क्या पड़ गया, वीक। तो बॉन्स जो है, मसल्स हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, नॉकिंग। क्या देखें, रिकेट्स, ये होता है चाइल्ड में। चाइल्ड में क्या, फर्स्ट हो गया रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से, जिसको क्या बोलते हैं, सूखा रोग। विटामिन सेकेंड की बोले बोलेक्स, मीन हमारे बॉडी का होल वेट जो होता है वो लेग का जो बोन्स होता है फीमर के द्वारा किया जाता है, कैरी किया जाता है। और जब फीमर ही हमारा बोन्स ही वीक पड़ने लगता है तो सारा वेटेज क्या हो जाता है, एक जगह पे स्टोर हो जाता है, जिसको बोलेक्स बोलते हैं। जब मसल्स एक पास जमा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, नॉकिंग बोलते हैं। उसी तरह से एडल्ट में भी क्या होता है, एडल्ट में भी क्या होता है, डिजीज होता है। ये तो हम लोग देखें क्या, रिकेट्स, बोलेक्स और क्या, नॉकनी की बात करें तो किसमें होता है, चाइल्ड में होता है। लेकिन एडल्ट में बात करें तो दो तरह का रोग होता है, एक क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस और एक क्या होता है ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियो मतलब जैसे हम लोग बोन्स चैप्टर पढ़ रहे थे तो क्या देखे थे, ऑस्टियो वर्ड सुने, तो ऑस्टियो मीन बोल सकते हैं बोन्स, ऑस्टियो मीन क्या बोल सकते हैं, बोन्स। जैसे हम लोग देखे थे बोन्स का स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सबका स्टडी देखे थे, टिश्यू का स्टडी करना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, और सेल का स्टडी करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियो में यहाँ पे दो वर्ड हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, एक हो गया ऑस्टियो और सेकंड हो गया पोरोसिस। ऑस्टियो में क्या हो गया, बोन्स, और पोरोसिस में बोल सकते हो पोर्स। तो ऑस्टियो मीन बोन्स में क्या पढ़ना, पोर्स। पोर्स मतलब क्या, हिंदी मीनिंग की बात करें तो उसका मीनिंग होता है होल, छिद्र होना। तो देखिए एडल्ट में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस मीन बोन्स में क्या पढ़ने लगता है, होल्स इन बोन। हड्डियों में क्या होने लगता है,
होल्ड होने लगता है, जिससे हड्डियाँ क्या पड़ जाती है, वीक पड़ जाती है। और वीक पड़ने से फिर क्या हो जाता है, ज़्यादा बॉडी वेट को कैरी नहीं कर पाते और जिससे हड्डियाँ क्या हो जाती है, टूट जाती है, हेमरेज कर जाती है। तो क्या देखें, एडल्ट में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो में क्या हो गया बोन्स, एंड पोरोसिस की बात करें तो बोन्स में क्या होने लगता है, पोर्स। पोर्स करने का मतलब होल होने लगता है बोन्स में, जिससे क्या हो जाती है, हड्डियाँ आपका वीक पड़ जाती है, जिससे हमारा बॉडी वेट को वो कैरी नहीं कर पाएगी। इसका मीनिंग क्या हो गया, वो ज़्यादातर कैरी नहीं कर पाएगी तो बोन्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमरेज कर दिए। नेक्स्ट देखिए ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो में क्या हो गया, बोन्स, और मलेशिया मतलब जो हमारा बैक बोन। देखते होंगे जैसे जैसे एज आपका क्या होते मतलब आप ग्रैंड पेरेंट्स लोग को देखेंगे तो जनरली आप जैसे ही एज उनका ज़्यादा होते जाने लगता है तो उनका बोन्स वो पीछे की ओर ऐसे झुकने लगते हैं। मीन उसका जो बोन्स जो होता है, मीन जो बैक बोन होता है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता है, मीन वो बेंडिंग आने लगता है। तो ऑस्टियो मीन क्या हो गया, अभी बताएं कि ऑस्टियो मीनिंग क्या हो गया, बोन। जहाँ पे ऑस्टियो वर्ड आया इसका किससे रिलेशन है, तो आपका बोन से रिलेशन है। तो ऑस्टियोमलेशिया में क्या हो गया, तो बैक बोन का में क्या होना, झुकाव आना। जैसे ही देखोगे ग्रैंड पेरेंट्स लोगों की जैसे ही एज चलता है तो क्या थोड़ा सा झुक करके और ये कुछ हेल्प लेकर के, सहारा लेकर के चलते हैं, और उसका जो उनका जो बैक बोन है वो क्या होने लगता है, झुकने लगता है, पीछे की ओर निकलने लगता है। तो ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, तो बोन्स जो है, कौन सा बोन्स, तो बैक बोन में क्या होने लगता है, बेंडिंग होने लगती है। तो हम लोग देखें क्या, तो चाइल्ड में होता है 3 रोज, क्या हो गया, रिकेट्स हो गया, और क्या हो गया, तो बोलिक्स हो गया, और क्या हो गया, नॉकनी हो गया। एडल्ट की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस एंड क्या हो, ऑस्टियोमलेशिया हो गया। इसकी सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स क्या है, तो सनलाइट हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया, ये सब लीवर। जनरली हम लोग जो लीवर जो होता है, लीवर मतलब लीवर जिसका मतलब जो नॉनवेज होते हैं, नॉनवेज खाने का मीनिंग जो मीट वगैरह खाते हैं, तो चिकन मटन का जो लीवर होता है, लीवर का यूज़ करने से क्या होता है, विटामिन डी का ये मिलता है हम लोग को, सोर्स है होगा। तो देखिए सोर्स की बात करें तो क्या हो गया, सनलाइट, ये तो मेन सोर्स हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, और चिकन, ये सब का मटन, ये सब का जो लीवर होता है, जिससे भी हम लोग को क्या मिलता है, विटामिन डी। नेक्स्ट देखें तो विटामिन डी का अब एक जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि विटामिन डी फॉर्म इन आवर बॉडी, किससे फॉर्म होता है, तो कहाँ पे फॉर्म होता है, तो यहाँ पे मैं बताइए क्या क्या फॉर्मेशन का फिर से देखें। तो क्या देखें कि स्किन में क्या होता है, हमारे बॉडी का स्किन में क्या होता है, एक फैट स्टोर होता है जिसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल बोलते हैं। जब सनलाइट से उस पर अल्ट्रावायलेट रे मिलता है तो क्या हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, कोलकैल्सिफेरॉल में, और ये कहाँ पे D3 के फॉर्म में रहता है, और जो लीवर और किडनी में पड़ता है तो लीवर और किडनी के द्वारा इसको कैल्सिफेरॉल में चेंज कर दिया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन डी। तो यहाँ पे क्या देखें तो हमारा बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो लीवर एंड किडनी में। जैसे हम लोग देखे थे कि हमारे बॉडी में क्या होता है, कुछ विटामिन का निर्माण होता है और कुछ का नहीं होता है। तो कौन कौन सा विटामिन होता है, तो हम लोग देखे थे कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक इक्वाइल नाम का क्या होता है, इक्वाइली एक बैक्टीरिया होता था जो क्या करता था, तो B1, B4, B12 और क्या कौन सा विटामिन B1, B12 एंड किसका, तो विटामिन के का निर्माण करता था। कौन सा, तो हमारे बॉडी में कौन कौन सा ये विटामिन का निर्माण होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या इक्वाली एक बैक्टीरिया होता था जो B1, B2, B12 एंड विटामिन बी के का फॉर्मेशन करता था। जस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कहाँ पे होती है, तो वो होता है लीवर में या किडनी में, दोनों में। नेक्स्ट देखें कि इन आवर स्किन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोलकैल्सिफेरॉल। अगर पूछा जाए कि हमारे बॉडी में जो है विटामिन डी है किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो वो स्टोर रहता है कोलकैल्सिफेरॉल के रूप में। क्या, तो हमारे बॉडी में विटामिन डी जो है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो कोलकैल्सिफेरॉल के रूप में। तो आई होप आज का सारा क्लासेस से जो आपका कंटेंट दिया गया है तो आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आपका विटामिन जो भी डी के बाद ई, सी, बी जो भी बचा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।